पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद पूर्व सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां ममता की बैठक से नेताओं ने दूरियां बना ली, तो वहीं दूसरी तरफ 58 विधायकों की बगावत झेलने के बाद अभी भी पार्टी पर खतरा बरकरार है। खबर है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में जब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, तो पार्टी के कम से कम 22 सांसद बागी होकर खुद को असली टीएमसी घोषित कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक संसद में होने वाले इस तख्ता पलट और बागी गुट का नेतृत्व बारासात से लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार कर रही है। इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन के सांसद शामिल हैं। इस सियासी हलचल के बीच पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य इस वक्त दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा, हाँ, फोन कॉल्स आ रहे हैं। तृणमूल के सांसद लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस अब बीते कल की बात हो चुकी है। निकट भविष्य में ये इतिहास के एक छोटे से अध्याय तक सिमट कर रह जाएगी। बीजेपी की महासचिव लॉकेट ने भी इस पर हंसते हुए कहा, 4 मई के चुनावी नतीजों के बाद से ही कई सांसद हमारे साथ लगातार संपर्क में हैं। टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप कॉल्स, क्या कुछ नहीं हो रहा है। वे बस पाला बदलना चाहते हैं। दल बदल कानून से बचने का गणित, संसद में आधिकारिक तौर पर विभाजन को मान्यता दिलाने और 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से बचने के लिए बागी धड़े को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। हाजी नूरुल इस्लाम के निधन के बाद लोकसभा में टीएमसी के 28 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में उनके 13 सदस्य हैं। कोलकाता की तर्ज पर दिल्ली में खेल करने के लिए बागियों को कम से कम 19 लोकसभा और 9 राज्यसभा सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। सूत्रों के मुताबिक बागी खेमे में इस वक्त दोनों सदनों को मिलाकर 22 सांसदों का आंकड़ा तैयार हो चुका है। बागी गुट के एक मुख्य सूत्र ने द टेलीग्राफ से कहा, ये सभी सांसद सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मिलकर खुद को असली तृणमूल बताने वाले हैं। ये ममता के लिए बेहद दर्दनाक होगा कि पीसी भाईपो यानी कि बुआ भतीजा यानी ममता और अभिषेक दिल्ली में होंगे, तब वहाँ बड़ा राजनीतिक धमाका देखने को मिलेगा। टीएमसी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने भी इस संभावित ट्वीट की पुष्टि करते हुए कहा कि संसदीय दल का बिखराव अब अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि ये बस कुछ ही समय की बात है। जब शुक्रवार को कई सांसदों से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो 16 में से 15 सांसदों के फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहे थे। इनमें कई मनोरंजन जगत के सितारे, पूर्व खिलाड़ी और पहली बार जीते सांसद शामिल हैं। यहाँ तक कि 3 ऐसे सांसद भी बागी गुट में शामिल हो गए हैं, जिन्हें हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया था। मुख्य आरोपी मानी जा रही काकोली घोष दस्तीदार का फोन बजता रहा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। काकोली घोष ने एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के एक कथन और चार्ल्स मैके की कविताओं को शेयर करते हुए अपनी 4 दशकों की राजनीतिक लड़ाई का हवाला दिया और एक तरह से आर पार की जंग का ऐलान करते हुए चेतावनी भरे लहजे में लिखा, ततैया के छत्ते में हाथ मत डालो। कोलकाता में बागी गुट के नेता और नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी ने इस पर तंज कसते हुए कहा, आज मुझे कुछ काम था तो मैंने 5 सांसदों को फोन किया। सबके फोन एक साथ बंद आ रहे थे। अब इसका जो मतलब निकालना है निकाल लीजिए। डर संक्रामक होता है, लेकिन साहस भी संक्रामक होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।